चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो वो बेसिक चीज पहले देख लो कि सर पता ही होगा आपको कि सर अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट। ये आपके पास एक मेटल का स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे भाई के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस की, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के सामने, ये है। और वो पहले वाला पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड क्या है, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। वेरी गुड। मतलब क्या, मतलब ये सर पॉजिटिव चार्ज अगर दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने रख दिया, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे सेम पोल मैग्नेट में एक दूसरे को रिपेल करता है। निगेटिव चार्ज के सामने रख दिया तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, अभी अगर एक सोप बबल है, क्या है ये, सोप बबल, और इस पे अपन ने सपोज निगेटिव चार्ज दे रहे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बबल का साइज बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि आप निगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो साइज क्या बढ़ता जाए होता है इसका, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसके बाद वाला टॉपिक है यार, इसके बाद वाला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होता है देखो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसी चीज है जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, और इंसुलेटर ऐसी चीज है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सर फ्लो नहीं होंगी। तो इसका जो डेफिनेशन है कंडक्टर का, सिंपल डेफिनेशन दिया है बुक में, क्या है, सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उसको बोलते हैं सर अपन कंडक्टर। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसको बोल देंगे कंडक्टर, जिसमें से नहीं होगी उसको बोल देंगे इंसुलेटर। ठीक है, सबसे पहले कंडक्टर का एग्जांपल, सर एग्जांपल में आएगा सर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या सर, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, Fe, आयरन, लोखंड। ठीक है, फिर और कौन सी चीजें हैं, नॉन मेटल करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर नॉन मेटल में एक होता है कार्बन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रोप है। अगर ग्राफाइट है, ग्राफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्राफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्राफाइट हो गया। फिर नाइक्रोम का वायर होता है, नाइक्रोम, ये क्या है, ये अलॉय है सर, अलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है, ये हो गया सर कंडक्टर। अभी इंसुलेटर का क्या लिखेंगे, इंसुलेटर का मैं इधर लिखता हूँ, ये तो नहीं, इंसुलेटर। अभी तुम खुद से देख के बोल दो, सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, बस क्या लिखना है, कैन नॉट। सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, ये हो गया इंसुलेटर। अभी ध्यान से देखना, इंसुलेटर
के एग्जाम्पल अब जब मैं लिखूंगा तो उसके बाद मैं रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज, अब ये दो चीजें, ये ए और बी, तो कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, वो अभी आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन वाला हीरो। इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले। इसका एग्जाम्पल आएगा प्लास्टिक, फिर रबर, वेरियस नॉन मेटल्स, पोरोसिलिन ले लो, पोरोसिलिन वो भी इंसुलेटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गए सर आपके इंसुलेटर्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अभी कौन सी चीज इंसुलेटर बनेगी या कंडक्टर बनेगी, ये डिपेंड करता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, उसके एटम्स के पास। मतलब क्या, देखो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसी चीज है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है और दे आर वीकली लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई। एक सेकेंड, मजा नहीं है अभी बोल। चलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब यार, फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस, सोडियम मैंने एक मेटल लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लो। 11 है तो मैं लिखूंगा 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2,8,2। एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे, 13, 2,8,3। तो ये तीनों मेटल है और ये गुड कंडक्टर है। रीजन क्या है कि सर इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री है। अभी सर फ्री का मतलब क्या है, फ्री मतलब दे आर लूजली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियाई। मतलब क्या कि सर अगर मैं सोडियम का डायग्राम बनाऊं, ये सोडियम का सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होता क्या है ना, न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसी को बोल दूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस सबको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आउटर मोस्ट शेल में मतलब बहुत दूर है और इतना दूर होने के कारण न्यूक्लियस और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अगर मैं सोडियम का एक रॉड ले लूं तो सोडियम के रॉड में जितने भी एटम्स होंगे सबके पास एक एक क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उस मैग्नीशियम के पास कितने होंगे, 2। एल्यूमिनियम के पास 3, मैक्सिमम 3 ही होता है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अगर आप बोलोगे सर क्लोरीन 17, 287, तो इसके पास 7 फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन बैड कंडक्टर हो जाएगा सर। जिसके आउटर, ऐसा समझ लो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो अभी सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। टाइम कितनी ज़्यादा निकला था सर? Electrons which are present in outermost shell and they are loosely held by nuclei.
nuclei are called free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको बोल देंगे सर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, एंड दे आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या रीजन दोगे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका रीजन क्या दोगे आप? सर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 6 2, 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. दे आर टाइटली पैक्ड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, तो दे आर नॉट फ्री. ठीक है, समझा? तो अभी इसके बाद वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. फ्री टाइम झाला आपला यार? ठीक है, तो पूछने वाले टाइम जाते. ठीक है, चलो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ें क्या होती हैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बुक में जो डेफिनेशन दिया है ना वो बोल दूंगा मैं, लेकिन समझेगा नहीं यार, वो प्रॉब्लम ऐसा है. बुक में डेफिनेशन दिया है द electric potential at a point in an electric field is the amount of work done to carry a unit positive charge from infinity to that point. देखो डेफिनेशन समझना मुश्किल है, अगर समझना है सच में तो 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, जो कि ये होता है सर, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये भागेगा. ये चीज़ें बस इतना याद रखो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखो 11th में क्लियर ही है, अभी नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है ना उससे अवे होता है, अवे. पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है. ये एक 11 का चीज़ है, उतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा. ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा. बस इतना याद रखो. अभी देखो डेफिनेशन समझ जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो डेफिनेशन ऐसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, कोई तो भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और इस पॉइंट का मेरे को अगर आपने पूछा सर इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो मैं बोलूँगा कि भाई इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को मुझे वहाँ से यहाँ लाने में, उठा के लाऊंगा ना उसको, पॉजिटिव चार्ज को, जैसे इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ये डायरेक्शन में. ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है. अभी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? उसी डायरेक्शन में. तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है उधर, तो मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ इधर अपोजिट डायरेक्शन में. मैं इसको कहाँ पे ला रहा हूँ? ये डायरेक्शन में. तो वहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा ना, वर्क, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. मतलब ये सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is the amount of work done. जो वर्क आपने उसको यहाँ से वर्क क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? उधर.
तो इसकी टेंडेंसी उधर जाने की है। फिर आप उसको एकदम धीरे धीरे, मतलब एक्सेलरेट नहीं करना है, धीरे 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 ए पॉइंट तक लेके आए, तो कुछ वर्क करना पड़ा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जो वर्क किया आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the amount of work done in moving a charge, a positive charge, a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that पर्टिकुलर पॉइंट, उसी को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिकल्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, मतलब W जो आपने वर्क किया डिवाइड बाय जिस चार्ज को आप उठा के लेके आए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका डिनोट करते हैं V से। V इसका सिंबल है सर, किसका सिंबल है ये, वोल्ट का, वोल्ट 5 वोल्ट। 1 वोल्ट का मीनिंग क्या होगा देखो, मतलब जब आप 1 जूल वर्क करोगे 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने को, 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया 1 वोल्ट, 1 जूल 1 कूलम 1 वोल्ट, समझा। ये चार्ज पार्टिकल था, इसको उठा के लेके गया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से आ रही है, चार्ज पार्टिकल उधर मूव होना चाहता है, मैं उसको उठा के उधर लेके गया, ठीक है, और एक्सेलरेट नहीं किया, धीरे धीरे लेके आया, और जो वर्क किया ना वही हो गया उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होता है सर, वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। अभी देखो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है जिनका मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है मुझे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है। एक ही चीज याद रखना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका क्या डेफिनेशन है सर, सपोज मेरे पास 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये A है और ये B है, तो B का मेरे को पोटेंशियल पता है, कैसे पता है, यही डेफिनेशन लगाऊंगा सर, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो B का पोटेंशियल हो गया VB, ठीक है। A का पोटेंशियल क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, तो A का पोटेंशियल हो गया VA और इसका हो गया VB। तो इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। B का पता है, A का पता है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move a unit positive charge from one point to another point, वही हो गया सर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने मेरे को पूछा तो मैं बोलूँगा VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस। डेली लाइफ में यही लगता है, ये अपना ज़्यादा यूज नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called electric potential difference। समझा, समझ लगा विप्ले, डिफरेंस, ठीक है। देखो तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा, इसमें अपन ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, और ये जनरली होता है मेटल के पास, 1 2 3,
इतने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और दे आर वीकली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इतना बॉन्डिंग नहीं है उनका, ठीक है। फिर एंड दे आर फ्री टू मूव, वो इजीली मूव होता है, ठीक है। सिस्टम में पार्टिकल्स जो रहेगा, सपोज मैंने एक सोडियम का मैग्नीशियम का रॉड लिया, तो वो पूरे मैग्नीशियम के रॉड में जितने भी एटम्स रहेंगे सबके पास दो 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 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो दो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे रॉड में मूव होंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में एक कुछ वर्क करना पड़ता है, और एक पॉइंट कौन है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वो पॉइंट लाने में जो वर्क करना पड़ा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, फॉर्मूला है W/Q। W वर्क किया सर, बहुत दूर से लेके आया इन्फिनिटी से, किसको लाया, वो चार्ज को, उसको लिखने का Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, मतलब सर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अभी चार्ज को लेके जा रहे हैं यहां से यहां पे, तो वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी इसके आगे का जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। थैंक यू।